हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा एंड वेलकम टू द शेप सर क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी 11th क्लास की इंग्लिश बुक का 6th चैप्टर द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड बाय अमिताभ घोष। ये जो ऑथर हैं, ये जो स्टोरी है ऑथर ने अपने फ्रेंड को डेडिकेट की है जिनका नाम है शाहिद अली। ये जो पूरी स्टोरी है वो उनको डेडिकेट करी गई है और वो इसीलिए करी गई है क्योंकि जो शाहिद अली हैं उनकी और जो अमिताभ घोष ऑथर की जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही प्योर फ्रेंडशिप थी। और जो शाहिद अली थे उनको पता चल चुका था कि वो अब इस दुनिया में ज्यादा दिन तक नहीं रुकेंगे, तो इसीलिए उन्होंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस लिया था, उनके जो फ्रेंड थे अमिताभ घोष ऑथर, उनसे कि जब मैं गुजर जाऊं उसके बाद तुम एक मेरे बारे में लिखना, ऑटोबायोग्राफी टाइप। तो उन्होंने ये चीज के लिए प्रॉमिस लिया था कि मैंने जो जो किया, मेरी जितनी भी अच्छाइयां हैं वो तुम उसमें लिखना। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था अमिताभ घोष ने कि हाँ ठीक है, पर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, आप तो कभी ऐसी बातें नहीं करते थे। जो ऑथर थे वो उस चीज को बहुत ज्यादा शॉकिंग तरीके से ले रहे थे कि इन्होंने मुझसे ऐसा क्यों बोला, जो शाहिद अली थे उन्होंने ऐसा क्यों कहा, जबकि वो ये डेथ मतलब इतने सीरियस होते ही नहीं थे कभी भी, क्योंकि उनको क्या पसंद था, उनको सिर्फ मौज मस्तियां और बाहर जाना, पोएट मतलब कुछ लिखना, उनको लिखना बहुत पसंद था। बहुत ही फेमस पोएट थे वो और उन्हीं से इंस्पायर्ड हुए थे अमिताभ घोष जो ऑथर है चैप्टर के, उन्हीं से इंस्पायर्ड थे और उनकी जितनी भी बुक्स हैं शाहिद अली की उनको रीड करते थे। वो रीड करने के बाद उनकी बुक से जो जो उनको अच्छा लगता था उसको अलग निकाल करके अपने आर्टिकल्स में ऐड कर दिया करते थे ताकि वो उनकी पब्लिसिटी भी हो और उनके आर्टिकल्स को लोग पसंद भी करते थे। लेकिन वो इंस्पायर्ड किससे थे? अपने फ्रेंड से थे। तो जो शाहिद अली थे वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे और वो कहाँ से थे? वो कश्मीर से थे। बहुत ही अच्छे पोएट थे। लेकिन क्या हुआ कि उनके साथ एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई कि उनको पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। जब उनको ये पता चला तो उनको धीरे धीरे ये भी पता लगने लगा कि वो ज्यादा दिन तक नहीं जी पाएंगे, जिससे अच्छा है कि उनकी जो अभी की लाइफ है उसको वो अच्छे से एंजॉय करें, जितने दिन वो जी रहे हैं उसको अच्छे से एंजॉय करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जाएं, घूमें, सारी चीजें करें। तो ये जो चीज थी उनको ऐसा नहीं था कि कुछ लोग होते हैं कि उनको ये सारी न्यूज मतलब ब्रेन ट्यूमर है, बहुत बहुत बड़ी बात है, तो वो लोग अपने ऊपर इफेक्ट करें। नहीं, वो बहुत खुश रह रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे, उनको ये चीज इफेक्ट कर ही नहीं रही थी कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। कश्मीर में जब वो वहां रहते थे तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी होते थे, बहुत सारी चीजों को लेके बहुत सारी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी थी। तो वो इस चीज को इस चैप्टर में डिफाइन करते हैं, उस चीज में बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीजों को सहा और कैसे कैसे सहा, उनकी फैमिली प्रॉब्लम्स क्या थी। उनको बहुत सारी चीजें पसंद भी थी, उनको रीडिंग करना बहुत पसंद था, उनको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद था, ये सारी चीजें उनको पसंद थी और वो चाहते थे कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसा ही बिहेवियर रखें। वो कभी भी रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे क्योंकि उनको रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करना पसंद ही नहीं था। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स भी उनको इस चीज के लिए कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन करें। तो जैसा ही उनको पता चला कि उनको ब्रेन ट्यूमर है, उन्होंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस लिया और मतलब जो ऑथर थे वो बहुत ज्यादा, जो अमिताभ घोष थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे इस बात से कि ये हुआ क्या, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। और ये एक ऐसी चीज थी क्योंकि उनकी फ्रेंडशिप जो है ना बहुत अच्छी फ्रेंडशिप थी, वो एक दूसरे के बिना कहीं नहीं जाते आते थे, हमेशा साथ में जाते थे। जो अमिताभ घोष थे शाहिद अली को पहले से जानते थे, बट जो शाहिद अली थे वो उनको नहीं, उनकी फ्रेंडशिप ज्यादा पुरानी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि उनकी फ्रेंडशिप बहुत पुरानी थी इसलिए वो ज्यादा गहरी थी, नहीं, वो उनको कुछ टाइम से ही जानने लगे थे शाहिद अली अमिताभ घोष को। लेकिन जो अमिताभ घोष थे वो अपने आर्टिकल्स में उनकी बुक्स को पढ़ के, उनकी चीजों को देख करके वो ऐड करते थे, तो वो उनको इसीलिए जानते थे, उनसे इंस्पायर्ड थे। तो ये जो स्टोरी है वो दोनों की फ्रेंडशिप के लिए ही है और जो अमिताभ घोष हैं उन्होंने ये पूरी डेडिकेट करी है अपने फ्रेंड शाहिद अली को। तो स्टोरी कुछ इस तरह स्टार्ट होती है कि जो अमिताभ घोष हैं, जो ऑथर हैं, उनको एक पार्टी में जाना होता है, उनको एक फ्रेंड के यहाँ जाना होता है। तो वो कॉल करते हैं शाहिद अली को और उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम रेडी मिलना, फिर मैं तुम्हारे घर आऊंगा, फिर हम दोनों साथ में हमारे एक फ्रेंड के यहाँ चलेंगे। तो उनको वो कॉल पे, जो शाहिद अली थे वो उनको कॉल पे मतलब बोलते हैं कि मेरी डेथ पास में आ रही है,
और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो वो इस चीज को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे तुम ये क्या बोल रहे हो, बिकॉज वो कभी भी सीरियस नहीं होते थे, हमेशा खेलना, हमेशा पोएट्री लिखना, हमेशा उन सारी चीजों को करते थे। अगर कोई साइड बैठा भी होता था तो वो उनको भी हंसा दिया करते थे। तो ये जो ऑथर थे वो उस दिन शॉक्ड हो गए कि ये किस बारे में, मतलब इस तरह क्यों बात कर रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि चलो हम चलते हैं, और फिर वो लोग जाते हैं और उनको पता चलता है कि जो उनके फ्रेंड हैं उनको है कैंसर, उनको ब्रेन ट्यूमर है जिससे वो सफर कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है। बट वो जिस पार्टी में गए थे, वहां अपने फ्रेंड के यहाँ गए थे, वहां पे वो बहुत ज्यादा ऐसे दिखा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट वो जब उनको बहुत ज्यादा परेशानी हुई, वो फिर क्या हुआ कि उनको घर वालों को भी पता चला कि उन्होंने ये सारी चीजें उनके माइंड में चल रही हैं, उनको कैंसर है और मतलब उनको इस तरह की बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती। तो वो कश्मीर में रहते थे, बट क्या हुआ कि फिर वो अपनी यंगर सिस्टर के यहाँ ब्रुकलिन में शिफ्ट हो गए जब उनको ये बात पता चली। तो वो अमिताभ से थोड़ा दूर हो गए, लेकिन वो कश्मीर आया करते थे। ये जो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट हुई है वो अमिताभ ने लिखी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी, उनकी डेथ के बाद। फिर वो वहां शिफ्ट हो गए थे, शिफ्ट होने के बाद वहीं पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, वहीं पे वो सारी ड्रग्स जो थी वो लिया करते थे ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड, वहीं पे उनकी सारी चीजें होती थी। और जब उनकी लास्ट स्टेज आई और वो हॉस्पिटलाइज थे, तो जब वो हॉस्पिटल से घर आ रहे थे तो उनके जो ब्रदर थे उन्होंने उनको व्हील चेयर पे बिठा करके जब उनको पकड़ा तो वो उनसे कहते हैं कि नहीं मैं खुद, मतलब जो शाहिद अली थे उन्होंने उनको बोला कि नहीं मैं खुद से उठ जाऊंगा, मैं खुद से कर लूंगा, लेकिन वो उठ नहीं पाते हैं। तो उनके जो ब्रदर थे वो जाते हैं और उनको खड़ा करते हैं, और जो एक वार्ड बॉय था अभी खड़ा करता है। वार्ड बॉय की लैंग्वेज सुन के उनको स्पेनिश याद आ जाती है और वो कहते हैं ओ स्पेनिश बोलते हो तुम, आई लव, मतलब उनको बहुत अच्छा लगता था न्यू न्यू चीजें सीखना। और उनको वो इस बात पे बिलीव करते थे कि अगर तुम एक टॉपिक से रिलेटेड या एक टॉपिक से रिलेटेड हमेशा पोएट्री लिखोगे, आर्टिकल्स लिखोगे, तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में और तुम एक आर्टिस्ट नहीं कहला सकते। तुम अगर रिलीजियस बेसिस पे ये सारी चीजें करते हो तो ये बहुत गलत करते हो। तो उनका ये मानना था। बट क्या हुआ कि जो शाहिद अली थे उनको पार्टीज करना, मतलब उनके आसपास भी अगर कोई पार्टी का इनविटेशन होता था तो वो फौरन वहां चले जाया करते थे और उनको अच्छा लगता था। उनको, वो फूड लवर थे बेसिकली, तो उनको नई नई चीजें खाना पसंद था। इनफैक्ट वो अमिताभ घोष से बोलते भी थे कि मुझे ये चीजें खाना पसंद है और ये चीजें मैं करना चाहता हूँ। वो दोनों एक साथ क्यों जाते थे, क्योंकि वो उनके अपार्टमेंट्स में ही रहते थे दोनों, शाहिद अली और अमिताभ घोष जो थे वो थोड़ी दूरी पे ही रहते थे, 5 मिनट का रास्ता था। मतलब पूरी कॉलोनी में जो अपार्टमेंट्स थे बस अपार्टमेंट्स का डिस्टेंस था, बाकी वो सेम टाइमिंग थी उनकी। वो कहीं भी जाते थे तो साथ में जाते थे, कहीं किसी भी पार्टी में अटेंड करते थे तो साथ में अटेंड करते थे। और वो इतने अच्छे दोस्त बन चुके थे कि उनको अपनी दोस्ती का ना एग्जाम्पल देना पड़ता था लोगों को, और इससे लोग बहुत इंस्पायर्ड भी होते थे। फिर क्या हुआ कि जब वो अपने घर चले गए तो उनको एक ट्रीटमेंट लेना पड़ता था। वो जाते थे मंथली डॉक्टर्स के पास, वीकली और मंथली, तो वो जाकर के वहां से ड्रग्स लेते थे। इनफैक्ट उनकी सर्जरीज भी होती थी बहुत सारी कैंसर से रिलेटेड। लेकिन क्या था कि डॉक्टर बोल चुके थे कि ये मतलब इनका जो ब्रेन ट्यूमर है वो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है और ये ठीक नहीं होंगे। इतना सुनने के बाद भी मतलब वो उठ नहीं पा रहे थे, वो बैठ नहीं पा रहे थे और वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो उतना सुनने के बाद भी वो क्या कह रहे हैं कि नहीं मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम लोग बिलीव करो मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये नेचुरल है, इसके किसी की लड़ाई नहीं है, ये कोई दुश्मनी के कारण थोड़ा ना हुआ है मेरे साथ, ये नेचुरल है, हो गया कोई बात नहीं। तो ये उस चीज पे बिलीव करते थे। इनफैक्ट कभी भी उन्होंने रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। वो अपनी मदर को बोलते थे कि मैं अपने घर में एक हिंदू टेम्पल बनवाऊंगा, जबकि वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे, उनका जो पूरा बैकग्राउंड था वो मुस्लिम था। लेकिन उनकी जो मदर थी वो भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती थी। उन्होंने उनकी इनफैक्ट उनको एग्री किया कि हाँ ठीक है, और उन्होंने बोला, उनकी हेल्प भी करी। उन्होंने बहुत सारी चीजें, मूर्तियां मंगवाना, स्पेस करना, घर में स्पेस भी करा और उसके कारण वहां पे उन्होंने एक हिंदू टेम्पल भी बनवाया, जिसके कारण और जो लोग थे और जो उनके जानने वाले थे वो थोड़ा सा उनसे
खफा भी हुए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं, उनको ये फर्क पड़ता था कि मैं कैसा हूं, अगर मैं ठीक हूं तो बाकी सब ठीक है। इतने अच्छे, इतने डिसेंट माइंडेड थे शाहिद अली, तो इसीलिए लोग उनको पसंद भी करते थे। फिर क्या हुआ कि जैसे उनका जो कैंसर था वो लास्ट स्टेज चल रही थी, और जैसे जैसे उनकी तबीयत डाउन होती चली जा रही थी, वैसे वैसे वो सबको ये दिखा रहे थे कि वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बट ऐसा नहीं था। वो बहुत ज्यादा परेशान थे, उनका जो ट्यूमर था वो उनको बहुत ज्यादा परेशानी क्रिएट कर रहा था। लेकिन वो कहाँ थे? अपनी यंगेस्ट सिस्टर के यहाँ अमेरिका में थे। तो जब उन्होंने अमिताभ घोष को बोला कि मुझे यहाँ से कश्मीर ले चलो, अब मुझे पता है कि मैं और ज्यादा इससे नहीं लड़ पाऊंगा, मुझे बहुत सारी चीजें दिक्कत कर रही हैं और मैं ये और ड्रग्स नहीं ले सकता। तो अमिताभ घोष जो ऑथर हैं उन्होंने बोला कि नहीं, तुम ऐसा नहीं बोलोगे और ऐसा मत करो। उन्होंने कुछ टाइम के लिए उनको वहीं रोक लिया। फिर क्या हुआ कि उनको गजलें सुनना बहुत पसंद था, गजल पढ़ना बहुत पसंद था, तो वो उस गजल को हंसी मजाक में लेकर के बहुत सारी हंसी मजाक करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के, अपने बहन भाइयों के साथ बैठ के। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि उनको कैंसर है या फिर वो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में है, नहीं। तो फिर क्या हुआ कि ये सारे फ्रेंड्स एक जगह आए और फिर एक पार्टी में जाने के लिए रेडी हुए। तो जब ये पार्टी में जा रहे थे तो वहां पे इन्होंने देखा बहुत सारे लोग, बहुत सारे पोएट्स आए हुए हैं वहां पे। तो जिन लोगों को जो ये शाहिद अली थे वो पसंद भी करते थे, उन लोगों को पसंद करते थे, वो लोग वहां पे थे, तो ये बहुत ज्यादा खुश हो गए। इनफैक्ट उन्होंने बहुत सारा खाना भी खाया, ये लाओ वो लाओ, बहुत सारी चीजों के लिए ऑर्डर भी दिया कि ये चीजें खानी है मुझे, सारी चीजों के लिए उन्होंने वहां पे ऑर्डर दिया। जबकि वो उनको क्या था, ब्रेन ट्यूमर था। तो वहां पे सब लोग जो थे वो देख रहे थे कि इतने परेशान हैं, तब भी हमें ये दिखा रहे हैं कि इनको कुछ हुआ ही नहीं है। फिर जैसे जैसे उनका मतलब जैसे जैसे पार्टी के लिए उन्होंने किया, इनफैक्ट वहां पे डांस भी किया उन्होंने और अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी करी, और जितने सारे फ्रेंड्स इनके थे उनसे मिले, उनसे बातें करी बहुत टाइम तक। फिर बोले कि मेरे को अब घर जाना है, फिर वो घर चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब वो पार्टी से वापस आ रहे होते हैं तो उनका जो माइंड था वो पूरी तरह सेट हो चुका था, उनको पता चल चुका था कि वो एक लास्ट स्टेज पे हैं और उसके बाद वो सरवाइव नहीं कर सकते। तो उनके साथ उनके जो फ्रेंड थे अमिताभ घोष, तो वो उनको बताते हैं कि मैं अब कोई भी किसी भी तरह का ट्रीटमेंट नहीं लूंगा और मैं जाना चाहता हूँ कश्मीर। मैं चाहता हूँ कि जो चीजें मैंने वहां पे मेरा बचपन गुजरा है, वो मेरी बर्थ प्लेस है, मैं वहां पे रहता था, सारी चीजें करता था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं वहां यहाँ से सब कुछ बंद करके चला जाऊं और वहां जाके अपना जितना भी लास्ट मोमेंट बचा है वो एंजॉय करूं, और फिर अपना जितना भी मतलब डेथ हो जाए उनकी वहीं पे, वो चाहते थे कि उनको वहीं उनकी डेथ हो ताकि वो अपना लास्ट मोमेंट वहीं पे खत्म कर। बट जो अमिताभ घोष थे उन्होंने क्या किया कि वो उनको समझाने लगे कि नहीं, आप इस तरह से ऐसे हालात से नहीं हार सकते हैं और आप ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन उनको पता चल चुका था कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे, बहुत ज्यादा मतलब दिखाते नहीं थे वो हालांकि कि वो इतनी ज्यादा परेशानी में है, बट वो स्टिल बहुत ज्यादा परेशानी में थे। क्योंकि उनको जो लास्ट स्टेज थी वो उनको बहुत ज्यादा दर्द दे रही थी, बहुत ज्यादा दुख दे रही थी। बट क्या था, ताकि उनके फैमिली मेंबर्स, उनके रिश्तेदार, उनको जानने वाले, इनफैक्ट उनके फ्रेंड उनको अच्छे से वो परेशान ना हो, उनके लिए वो खुद भी इंजॉय करते थे उस मोमेंट को, वो नहीं उस चीज को अपने ऊपर हावी होने देते थे। बट क्या हुआ कि उनको जब ये पता चल गया कि नहीं, अब वो और ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया कि अपने फ्रेंड से प्रॉमिस लिया, अमिताभ घोष से, कि मुझे प्रॉमिस करो कि मेरी लास्ट स्टेज पे मैं जब मेरे बारे में जो तुम चीज लिखोगे वो बहुत ही अच्छी प्यारी मेमोरीज होंगी, और वो जो लास्ट मोमेंट है मेरी डेथ के बाद तुम मुझे कश्मीर पहुंचाओगे। तो फिर क्या था कि वो उनको कश्मीर के लिए मतलब वो जाना चाहते थे कश्मीर, और वो अपना लास्ट मोमेंट वहीं पे डिस्कस करना चाहते थे। इसीलिए फिर उन्होंने किया कि, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ था? वो इसीलिए नहीं हुआ था, पूरी तरह से सारी चीजें चेंज हो गई, क्योंकि वो बहुत अच्छे, बहुत ही फेमस पोएट थे। तो जहां पे अमेरिका में जो जगह थी जो फेमस थी पोएट्स के लिए, वहां पे जो और भी जो पुराने पोएट्स थे उनकी
जो बॉडीज थी वहां पे दफनाई जाती थी, वहीं पे शाहिद अली की डेड बॉडी को भी दफनाया गया। वो एक मेमोरी क्रिएट हो गई। वो इसीलिए मेमोरी क्रिएट हुई क्योंकि वहां के जो लोग थे उनको जान पाए, उनको पहचान पाए। तो इसीलिए ये जो है उन्होंने मेंशन किया और बहुत अच्छी अच्छी चीज उन्होंने मेंशन करी थी। और ये जो चैप्टर है वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने डेथ से पहले बोला था कि मैं अब उस घाट पे आ चुका हूं, कि मैं अब उस घाट पे आ चुका हूं जहां से मैं और सर्वाइव नहीं कर सकता, मेरी जो लाइफ है वो यहीं पे खत्म होती है। और उनकी डेथ हो जाती है और वहीं पे उनको एक मेमोरी के लिए शिफ्ट किया जाता है। ये जो चैप्टर है वो वहीं पे खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।